मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशन, न्यास एवं वैश्वासिक संबंध की अंतर्गत डेफिनेशन, क्रिएशन एंड काइंड्स ऑफ ट्रस्ट, न्यास की परिभाषा, सृजन एवं उसके प्रकार पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। आइए जानते हैं। सबसे पहले सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस के अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। न्यास, जिसका उद्भव तथा विकास प्रथमतः इंग्लैंड में न्यायालय द्वारा किया गया था, कुछ ही समय में अत्यंत ही लोकप्रिय हो गया और कालांतर में इसे सामाजिक संप्रेषण का एक अत्यंत ही शक्तिशाली उपकरण समझा जाने लगा। वर्तमान न्यास का विकास प्राचीन यूज से हुआ और यूज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द आपस से हुई है, जिसका अर्थ है की ओर। अर्थात न्यास की मूल धारणा साम्य के अन्य अनेक सिद्धांतों की भांति रोमन विधि से ली गई है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि यूज की अवधारणा रोमन विधि से अवतरित हुई है और अंग्रेजी चांसलर रोमन दंडाधिकारी के पद चिन्हों का अनुसरण करता था। तथापि केवल इस भावना को छोड़कर स्वामित्व के इन दो रूपों में कोई सादृश्य नहीं था। ये मूलभूत असमानताएं उतनी ही स्पष्ट हैं जितना कि उनका वाह सादृश्य। यह कहना भारी भूल होगी कि यूजस और न्यास संबंधी संपूर्ण साम्य न्याय शास्त्र रोमन विधि से अवतरित हुआ है। अब दूसरी हेडिंग देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट, न्यास की परिभाषा। आइए जानते हैं। साम्य की एक महान उपलब्धि होते हुए भी न्यास की अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैटलैंड के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार होते हैं और जिनका वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है या किसी प्रयोजन विशेष की पूर्ति करने के लिए बाध्य होता है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी प्रयोजन विशेष की पूर्ति करने के लिए उन अधिकारों को न्यास रूप में धारण किए हुए है एवं वह स्वयं न्यासधारी कहलाता है। दूसरी परिभाषा अंडरहिल के अनुसार, न्यास एक ऐसा साम्यिक दायित्व है जिससे वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के हित के लिए उनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखता है, जिनसे वह स्वयं एक हो सकता है तथा जिनमें से कोई उक्त दायित्व का पालन प्रभावी करा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर कीटन के अनुसार, न्यास एक वह संबंध है जो उस समय उत्पन्न होता है जबकि वह व्यक्ति जिसे न्यासधारी कहते हैं साम्य के अंतर्गत चल व अचल संपत्ति को विधिक अथवा साम्यिक स्वत्व के द्वारा कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए, जिनमें से एक वह स्वयं हो सकता है और जिसको हितग्राही कहते हैं, अथवा विधि द्वारा अनुज्ञात किसी प्रयोजन के लिए इस प्रकार धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है कि संपत्ति का लाभ न्यासधारी को न मिलकर हितग्राही अथवा न्यास के अन्य प्रयोजनों को पहुंचे।
नेक्स्ट डेफिनेशन है न्यायमूर्ति लिंडले के अनुसार, न्यास वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में किए गए विश्वास के अतिरिक्त जो साम्य के न्यायालय में प्रवर्तन योग्य होता है, अन्य कुछ नहीं होता। नेक्स्ट परिभाषा है लॉर्ड कोक के अनुसार, न्यास किसी अन्य व्यक्ति में किया गया एक ऐसा विश्वास है जिसका निर्गम भूमि से नहीं होता, किंतु जो भूमि के हित तथा भूमि से संपर्क रखने वाले व्यक्ति से सह संबंध द्वारा संलग्न एक सामपार्श्विक वस्तु होती है, जिसके विषय में हितग्राही को महामात्रालय के शास्त्री लेख के अतिरिक्त कोई उपचार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट और अंतिम डेफिनेशन भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, न्यास संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न एक ऐसा दायित्व है जिसका उद्भव स्वामी में किए गए और उसके द्वारा स्वीकृत अथवा दूसरे और स्वामी के लाभ के लिए उसके द्वारा घोषित तथा स्वीकृत विश्वास से होता है। वह व्यक्ति जो विश्वास करता है या उसे घोषित करता है न्यासकर्ता कहलाता है। वह व्यक्ति जो विश्वास प्रतिगृहित करता है न्यासधारी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए विश्वास प्रतिगृहित किया जाता है हितग्राही कहलाता है। तो ये तो रही परिभाषाएं। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग में हम जानेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, न्यास के आवश्यक तत्व। विधिमान न्यास के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है न्यास की स्थापना करने वाला व्यक्ति अर्थात न्यासकर्ता। दूसरा न्यासधारी। तीसरा हितग्राही एवं फोर्थ न्यास की विषय वस्तु। एक ही व्यक्ति न्यासधारी एवं एकल हितग्राही नहीं हो सकते। आवश्यक यह है कि न्यास का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाए तथा संपत्ति का न्यास को परिदान हो। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ ट्रस्ट, न्यास के प्रकार। आइए जानते हैं। न्यासों को विभिन्न वर्गों एवं उपवर्गों में बांटा गया है। उनको दिए गए नाम भी कलात्मक नहीं होकर साधारण हैं, जिसके बारे में सामान्यतः ऐसी कल्पना की जा सकती है। फिर भी यह वर्गीकरण अधिक विस्तृत भी नहीं है। कई न्यास तो ऐसे हैं जो एकाधिक वर्गों में सम्मिलित हो गए हैं। न्यासों के वर्गीकरण की उपयुक्त सूची को पूर्ण नहीं माना जा सकता, अतः हम यहाँ विभिन्न प्रकार के न्यासों का समेकित रूप में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला न्यास का पहला प्रकार सिंपल ट्रस्ट, साधारण न्यास। साधारण न्यास वह न्यास है जिसमें संपत्ति अन्य व्यक्ति के लिए न्यास रूप में निहित होती है और न्यासकर्ता के द्वारा न्यास की प्रकृति विहित नहीं की जाती। ऐसे न्यासों में न्यासधारी न्यास की संपत्ति को केवल धारण करता है, उसे किन्हीं सक्रिय कर्तव्यों का पालन नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के न्यास बहुत कम होते हैं, क्योंकि हितग्राही स्वाधीन होने के पश्चात किसी भी समय न्यास को समाप्त कर सकता है। दूसरा स्पेशल ट्रस्ट यानी कि विशिष्ट न्यास। साधारण न्यास से भिन्न विशिष्ट न्यास वह न्यास है जिसमें न्यासकर्ता न्यास के प्रयोजनों का स्पष्ट उल्लेख करता है। ऐसे न्यासों में न्यासधारी केवल न्यास की संपत्ति को धारण ही नहीं करता है, अपितु उसे न्यासकर्ता के आशय को सक्रिय रूप से क्रियान्वित करना होता है। जैसे ए बी को संपत्ति का न्यास रूप में इसलिए हस्तांतरित करता है कि वह उससे प्राप्त लाभों एवं किरायों से अन्य मकान की मरम्मत कराए। यह एक विशिष्ट न्यास है।
सामान्यतः ऐसे न्यासों में न्यासधारी को न्यास का निष्पादन करने में अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा, प्राइवेट ट्रस्ट यानी कि आलोक अथवा निजी न्यास। न्यास का यह वर्गीकरण उसके उद्देश्य के आधार पर किया जाता है या किया गया है। आलोक अथवा निजी न्यास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा न्यास है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के व्यक्तिगत हित के लिए सृजित किया जाता है। उदाहरण है, ए बी को न्यास के रूप में संपत्ति स द एवं य के लाभ के लिए अथवा किसी विशेष तिथि पर जीवित स के सभी पुत्रों के लाभ के लिए देता है। यह एक निजी न्यास है। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रस्ट, लोक अथवा सार्वजनिक न्यास। निजी न्यास से भिन्न सार्वजनिक न्यास एक ऐसा न्यास है जिसका सृजन सर्व साधारण के हित के लिए अथवा किसी विशेष श्रेणी के लोगों में से अधिकांश के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जन साधारण के एक बड़े भाग को लाभ पहुंचाना होता है। जहां कोई न्यास किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के विकास एवं उन्नति के लिए अथवा खैराती उद्देश्यों के लिए सृजित किया जाता है तो वह सार्वजनिक न्यास होगा। उदाहरण जानते हैं, जैसे विक्रम विश्वविद्यालय में LLB में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्वर्ण पदक एवं छात्रवृत्ति देने हेतु एक न्यास निर्मित किया जाता है। यद्यपि इसमें हितग्राही केवल एक विद्यार्थी है, तथापि उसमें विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के सभी विद्यार्थियों का हित निहित है, क्योंकि उनमें से कोई भी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। अतः ये एक सार्वजनिक न्यास है। नेक्स्ट, पांचवा, एक्सप्रेस ट्रस्ट, अभिव्यक्त न्यास। अभिव्यक्त न्यास एक ऐसा न्यास है जो न्यासकर्ता द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से स्पष्ट रूप से सृजित किया जाता है। उदाहरण जानते हैं, ए बी को संपत्ति का हस्तांतरण इस घोषणा के साथ करता है कि वह उसको आजीवन सी के हित के लिए और तत्पश्चात सी के बच्चों के हित के लिए धारण करे। यह एक अभिव्यक्त न्यास है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयड ट्रस्ट यानी कि उपलक्षित न्यास। अभिव्यक्त न्यास से भिन्न उपलक्षित न्यास एक ऐसा न्यास है जिसका सृजन सुस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त द्वारा नहीं किया जाता। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनमें न्यासकर्ता के अनुमेय आशय के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से न्यास का अनुमान किया जाता है। सामान्यतः ऐसे न्यास का सृजन तब होता है जब एक व्यक्ति की संपत्ति दूसरे व्यक्ति में ऐसी परिस्थितियों में निहित होती है जिनसे न्यायालय यह निश्चित करता है कि इस प्रकार निहित संपत्ति वास्तविक स्वामी के हित के लिए न्यास रूप में धारित है। उदाहरण जानते हैं, ए एक भूखंड क्रय कर उसे बी के नाम पर हस्तांतरित करता है। बी ए के लिए संपत्ति का न्यासदारी है। यह एक उपलक्षित न्यास है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यास या तो स्पष्ट एवं अभिव्यक्त शब्दों द्वारा सृजित किया जा सकता है या फिर न्यास के संस्थापक के आचरण एवं कृत्य द्वारा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड ट्रस्ट, निष्पादित न्यास। निष्पादित न्यास अभिव्यक्त न्यास का ही एक रूप है। जब न्यास निर्मित करने के लिए न्यासकर्ता द्वारा अंतिम घोषणा कर दी जाती है और उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है तो वह न्यास निष्पादित न्यास कहलाता है। इस प्रकार के न्यास को कार्यान्वित करने के लिए विलेख के अतिरिक्त अन्य किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण जानिए, ए एक संपत्ति बी को न्यास के रूप में सी एवं डी के लिए हस्तांतरित करता है और बी को यह निर्देश देता है कि वह उससे प्राप्त लाभों
एवं किरायों को सी एवं डी के बीच समान रूप से वितरित कर दे। यह एक निष्पादित न्यास है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी ट्रस्ट यानी कि निष्पाद्य न्यास। निष्पादित न्यास से भिन्न निष्पाद्य न्यास एक ऐसा न्यास है जो व्यवस्थापक द्वारा पूर्ण अथवा अंतिम रूप से घोषित न किया गया हो और इसलिए उसको कार्यान्वित करने के लिए न्यास विलेख के अतिरिक्त किसी और वस्तु की आवश्यकता हो, अर्थात उसे पूर्ण करने के लिए कुछ करना शेष रह गया हो। उदाहरण जानते हैं। ए यह लिखित प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने अधिवक्ता के परामर्श के अनुसार बी के हित के लिए 10,000 रुपये का न्यास निर्मित करेगा, तो यह एक निष्पाद्य न्यास होगा क्योंकि इसमें व्यवस्थापक द्वारा अधूरे छोड़े गए विवरण की पूर्ति न्यासधारी करेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट यानी कि अन्वयाश्रित न्यास। अन्वयाश्रित न्यास एक ऐसा न्यास है जिसका सृजन न्यास निर्मित करने के आशय को संदर्भित करने वाले शब्दों अथवा परिस्थितियों के द्वारा नहीं होता, अपितु दूसरे की संपत्ति के असाम्यिक अर्जन को रोकने के लिए साम्य के न्यायालय द्वारा आरोपित किया जाता है। इस प्रकार जहां अभिव्यक्त न्यास का उद्भव पक्षकारों के कृत्यों द्वारा होता है, वहां अन्वयाश्रित न्यास का उद्भव विधि के परिवर्तन द्वारा होता है। उदाहरण जाने। जब कोई न्यासधारी किसी पट्टे का नवीकरण जो न्यासधारी के रूप में उसके पास था अपने नाम में करा लेता है, तो वह नवीकृत पट्टे को हितग्राही के लिए अन्वयाश्रित न्यासधारी के रूप में धारण करेगा। नेक्स्ट है रिजल्टिंग ट्रस्ट। परिणामी न्यास उपलक्षित न्यास की जाति का ही एक प्रकार का न्यास है। यह एक ऐसा न्यास है जो उसे निर्मित करने वाले व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में उपलक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकेटरी ट्रस्ट यानी कि प्रार्थनात्मक न्यास। प्रार्थनात्मक न्यास से अभिप्राय ऐसे न्यास से है जिसकी घोषणा तथा सृष्टि स्पष्ट एवं निश्चित शब्दों के द्वारा नहीं अपितु प्रार्थनात्मक शब्दों के द्वारा की जाती है। जैसे मैं आशा करता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं अनुशंसा करता हूँ आदि ऐसे न्यासों के लिए किसी प्रावधिक भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु ऐसी किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है जिससे न्यास निर्मित करने का आशय प्रकट होता हो। नेक्स्ट है सीक्रेट ट्रस्ट यानी कि गुप्त न्यास। गुप्त न्यास एक ऐसा न्यास है जिसे इच्छा पत्र में प्रत्यक्ष रूप से तो छिपाया जाता है, लेकिन इच्छा पत्रकर्ता का अभिप्राय इसे उत्पन्न करना होता है। ऐसा न्यास में इच्छा पत्रकर्ता अपने अभिप्राय की सूचना अनुरिक्त ग्राही को इच्छा पत्र निष्पादित करने के पूर्व देता है अथवा अपनी मृत्यु एवं इच्छा पत्र निष्पादित किए जाने के बीच में देता है। कभी कभी ऐसी सूचना अनुरिक्त ग्राही को इच्छा पत्रकर्ता के पत्र द्वारा उसकी मृत्यु के पश्चात मिलती है। इस प्रकार गुप्त न्यास एक प्रच्छन्न प्रकृति का या संसार में छिपाया गया न्यास नहीं होता, अपितु यह एक ऐसा न्यास होता है जिसे इच्छा पत्र में प्रत्यक्ष प्रकट नहीं किया जाता। उदाहरण जानते हैं। ए एक इच्छा पत्रकर्ता बी को इच्छा पत्र में यह संदर्भित किए बिना कि वह इसे न्यास के रूप में धारण करेगा संपत्ति दान करता है, परंतु वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बी से कहता है कि उसकी इच्छा यह है कि संपत्ति को सी के लिए न्यास के रूप में धारण करे, तो यहाँ बी न्यास का पालन करने के लिए बद्ध होगा। यह एक गुप्त न्यास है। नेक्स्ट है ट्रस्ट फॉर वैल्यू, मूल्य के लिए न्यास। इसे प्रतिकर के बदले में किया गया न्यास भी कहते हैं। यह न्यास ऐसे न्यास होते हैं जिनमें हितग्राही द्वारा प्रतिकर दिया जाता है
अथवा वह कोई हानि वहन करता है, ऐसे न्यासों में व्यवस्थापक और हितग्राही के बीच का संबंध संविदात्मक होता है। उदाहरण जानते हैं। ए बी के पक्ष में न्यास इस शर्त पर निर्मित करता है कि बी ए की पुत्री से विवाह करे। यह मूल्य के लिए न्यास है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री ट्रस्ट, स्वैच्छिक न्यास। स्वैच्छिक न्यास मूल्य के लिए न्यास के ठीक प्रतिकूल होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ऐसे न्यास का सृजन हितग्राही की ओर से बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के ही होता है। उदाहरण जानते हैं। ए बी को, जो कि उसका एक घनिष्ठ मित्र रहा है, न्यास के रूप में 10,000 रुपये देता है। यह एक स्वैच्छिक न्यास है। नेक्स्ट है कंप्लीटली एंड इनकम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रस्ट। पूर्णतः तथा अपूर्णतः गठित न्यास। जानते हैं, न्यास उस समय पूर्णतः गठित होता है जब न्यास की संपत्ति हितग्राहियों के लाभ के लिए न्यासधारी में निहित हो जाती है या हो चुकती है। जब तक संपत्ति न्यासधारी में निहित नहीं होती, न्यास अपूर्णतः गठित रहता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, अपूर्ण दायित्व वाले न्यास। अपूर्ण दायित्व वाले न्यास ऐसे न्यास हैं जो हितग्राही द्वारा या उसकी ओर से परिवर्तनीय नहीं होते। ऐसे न्यासों में यह न्यासधारियों की इच्छा पर होता है कि वे दायित्व का पालन करें या नहीं करें। स्वयं साम्य भी न्यासधारियों को दायित्व का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ट्रस्ट ऑफ परफेक्ट ऑब्लिगेशन। अपूर्ण दायित्व वाले न्यास से भिन्न पूर्ण दायित्व वाले न्यास ऐसे होते हैं जो हितग्राही द्वारा या उसकी ओर से परिवर्तनीय हैं, अर्थात न्यास में के हितग्राहियों को न्यासधारियों के किसी न्यास के दायित्व के पालन करने के लिए आग्रह करने का अधिकार होता है और न्यासधारियों द्वारा उनका पालन नहीं किए जाने पर हितग्राही न्यास के परिवर्तन के लिए साम्य के न्यायालय में जाने के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है पर्पस ट्रस्ट, साभिप्राय न्यास। साभिप्राय न्यास अपूर्ण दायित्व वाले न्यास के समान ही होते हैं। ऐसे न्यासों में ऋणदाताओं के पक्ष में न्यास भी सम्मिलित होते हैं। साभिप्राय न्यासों की प्रकृति खैराती न्यासों से मिलती जुलती है, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, जबकि खैराती न्यास महाधिवक्ता के नाम से बाद सहस्तित कर परिवर्तित किया जा सकता है, साभिप्राय न्यास परिवर्तन योग्य नहीं होता। फिर भी यह एक वैध न्यास है, जैसे कि घोड़ों और शिकारी कुत्तों के पोषण के लिए न्यास आदि। दूसरा पॉइंट है, खैराती न्यास उद्देश्य की अनिश्चितता के कारण असफल नहीं हो जाता, जबकि साभिप्राय न्यास उद्देश्य की अनिश्चितता के कारण असफल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खैराती न्यास शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अधीन नहीं होता, जबकि साभिप्राय न्यास शाश्वतता के विरुद्ध नियम के प्रतिकूल होने पर असफल हो जाता है। अर्थात वह ऐसा न्यास हो जो निजी या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तो है, किंतु जो वस्तुतः खैराती अथवा धर्मार्थ नहीं है। नेक्स्ट है डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, यानी कि विवेकाश्रित अथवा स्वेच्छाधीन न्यास। विवेकाश्रित न्यास वह न्यास है जिसमें हितग्राही को न्यास संपत्ति की आय का कोई भाग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, किंतु न्यासधारी को यह विवेकाश्रित शक्ति प्रदान की जाती है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार आय का जितना भाग उचित समझे उसको दे या उसके लाभ के लिए उपयोग में लाए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव ट्रस्ट, सुरक्षात्मक न्यास। सुरक्षात्मक न्यास शब्द का प्रयोग सामान्यतया
उन न्यासों के लिए किया जाता है जिनमें अवधार्य हितों तथा विवेकासित न्यासों दोनों के ही लाभ पाए जाते हों। ऐसे न्यास के अंतर्गत यदि मुख्य हितग्राही सौदाक्षम हो जाए अथवा न्यास के अंतर्गत अपने हित के अन्य संक्रामण का प्रयास करे तो उसका हित अवधार्य हो जाता है और इसके और अन्य व्यक्तियों के पक्ष में एक विवेकाश्रित न्यास का उद्भव हो जाता है। एंड लास्ट है इल्यूस्ट्री ट्रस्ट, आभासी न्यास। इल्यूसरी ट्रस्ट यानी कि आभासी न्यास। आभासी न्यास एक वास्तविक न्यास नहीं होता है, क्योंकि इसमें विलेख के प्रारूप से केवल यही प्रकट होता है कि कुछ व्यक्ति प्रत्यक्षतः हितग्राही हैं, किंतु संपूर्ण विलेख की रचना से व्यवस्थापक के ऐसे किसी उद्देश्य का पता नहीं चलता कि उसका अभिप्राय उनके हित के लिए न्यास निर्मित करना था। सामान्य असाम्य न्यासधारी को ऐसे न्यास के पालन के लिए विवश नहीं करता, अपितु यदि वह उसे कार्यान्वित न करना चाहे तो उसे पूर्णतया स्वतंत्र छोड़ देता है। ऋणदाताओं के पक्ष में उत्पन्न किए गए न्यास आभासी न्यास कहे जाते हैं, क्योंकि ऐसे न्यास को ऋणी विखंडित कर सकता है और ऋणदाताओं को हमेशा ये अधिकार नहीं हो सकता है कि वे न्यासधारी को न्यास लागू करने के लिए बाध्य करें। तो ये आपने देखे न्यास के 21 प्रकार हमने बतलाए और लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष रूप में विद्यार्थी सार लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।